मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आपका स्वागत है। आज हम नवरात्रि के व्रत में खाने वाला मसाला डोसा और उसके साथ दही का सांभर बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं जल्दी से व्रत वाला डोसा बनाना। व्रत वाले डोसा बनाने के लिए हमने 1 कटोरी चावल लिए। ये समा के चावल हैं, इसे सांभर के चावल भी बोलते हैं, कई नाम है इसके। ये नवरात्रों के दिनों में बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो ये 1 कटोरी लेंगे, इसे अपने मिक्सी के जार में डाल देंगे। ये साबुदाना है, साबुदाना भी बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाता है। तो हम 2 चम्मच साबुदाने के डालेंगे। ये 1 चम्मच और ये 2 चम्मच। 2 चम्मच हमने साबुदाने की डाली है, इसको पीस लेते हैं। ये हमने चावल और साबुदाने को मिक्स करके पीस लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमें बिल्कुल फाइन पेस्ट बनानी है इसकी। इसको हम अपने बोल में डाल देते हैं। इसमें डालेंगे पानी। 1 कप पानी का हमने लेना है। पानी डालने से पहले हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं। ये हमने 1/3 स्पून नमक का लिया है। आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। काली मिर्च 1/3 स्पून, तो मिक्स कर देंगे और पानी इसमें डालेंगे। धीरे धीरे डालेंगे, एकदम सारा पानी नहीं डालना है। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा पानी और डलेगा, बहुत पतला नहीं है। इसको हमने बिल्कुल पतला करना है, इस तरह से पोरिंग कंसिस्टेंसी काफ़ी पतला रखेंगे। तकरीबन हमने इसमें 1 कप पानी जो है डाल दिया है। ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी बचा हुआ है। इसको हम 15 मिनट के लिए भिगोकर इस तरह से रख देंगे। जितनी देर ये हमारा सेट होता है उतनी देर हम अपने आलू और सांभर बनाकर आइए हम बनाना शुरू करते हैं अपने डोसे के साथ खाने वाले आलू। इसके लिए हमने 1 कड़छी जो है छोटी वाली सर्विंग स्पून हमने रिफाइंड ऑयल का लेना है। कोई भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं। इसमें हम डालेंगे जीरा 1/3 स्पून। 1/3 स्पून डालेंगे हम लाल मिर्च, देगी मिर्च। सेंधा नमक डालेंगे। सेंधा नमक के व्रत में यूज़ होता है। 1/3 स्पून सेंधा नमक। आमचूर पाउडर डालेंगे आधा चम्मच। इन सबको हल्का सा मिक्स कर लेंगे और अपने आलू डाल देंगे इसमें। ये 1 आलू हमने लिया है, इसको हमने छोटा काट लिया है, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में। गैस को हल्का कर लेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। हम मसाला अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्की गैस पे जो है हमने इसको 2-3 मिनट के लिए भूनना है। सांभर बनाना शुरू करेंगे। कढ़ाई हमने गैस पे रख दी है। इसमें हम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। तकरीबन 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल का डालेंगे। कोई भी कुकिंग ऑयल आप ऐड कर सकते हैं इसमें। कोई भी कुकिंग ऑयल से आप बना लीजिए जो आप व्रत में खाते हैं। ये 1/3 स्पून जो है जीरे का लिया है। इसमें हम डालेंगे देगी मिर्च 1/3 स्पून और बिल्कुल चुटकी भर आमचूर। चुटकी भर ही डालेंगे क्योंकि दही भी खट्टा होता है। इसमें अब हम डाल लेंगे अपना मैश किया हुआ 1 आलू और इसके साथ ही सेंधा नमक भी डाल देंगे। नमक हम इसमें तकरीबन 1/3 स्पून डालेंगे। बाद में स्वाद अनुसार अगर आप और डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। इसको जो है हम मिक्स कर लेंगे। गैस को हल्की रखेंगे। मसाले जो हैं हल्की गैस में हमने भूनने हैं और ये आलू को भी हम हल्की गैस पे ही 1 मिनट आलू हमने 1 मिनट के लिए भूननी है। इसके साथ ही हम 1 कटोरी जो है दही की डाल देते हैं। दही खट्टा लें, कोशिश करें खट्टा दही हो। इस तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे हम थोड़ा पानी। ये 1 कटोरी पानी है, ये हम इसमें डाल देते हैं। आलू को अच्छे से मैश करेंगे और इसमें बॉईल आने देंगे। इसको पोटैटो मैशर के साथ अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि पोटैटो जो है
बिल्कुल इसमें मिल जाए और नज़र ना आए। चलो थोड़ी सी ये जो है ग्रेवी को थिक कर देता है। थोड़ा सा नमक इसमें और डाल देते हैं, तकरीबन 1/3 स्पून नमक को और डाल देंगे। सेंधा नमक यूज़ करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसमें 2-3 बॉयल आने देंगे। बॉयल इसमें आ चुके हैं 2-3। इसमें थोड़ी सी अब काली मिर्च डाल देते हैं 1/3 स्पून। इसको इस तरह से मिक्स करेंगे और गैस को बंद कर देंगे। हमारा जो सांभर है बनकर तैयार हो चुका है। आप इसमें हैंडी भी जो है चला सकते हैं ताकि इसमें दही के पार्टिकल्स बिल्कुल भी नज़र ना आए। और अगर आप इसी तरह से पसंद करते हैं तो आप ऐसे खा सकते हैं। सांभर बहुत बढ़िया बनकर तैयार है। अब हम डोसा बनाने के लिए हमने नॉन स्टिक तवा लेना है। नॉन स्टिक तवे में हम अच्छा से इसको गर्म कर देना है पहले। फिर इस तरह से कुकिंग रिफाइंड लगाकर, कुकिंग ऑयल कोई भी, इस तरह से टिश्यू पेपर के साथ पूछ लेंगे। इस तरह से डोसे का जो बैटर है इसको हमने बनाने से पहले हिला लेना है, क्योंकि इसके जो ये चावल हैं, समा के चावल नीचे सेटल हो जाते हैं। तो जितनी बार भी हम डोसा बनाएं पहले इसको अच्छे से हिला लें। अब हम बैटर को नीचे इस पे तवे पे धीरे धीरे गिरेंगे। आप देख सकते हैं इस पे जाली जो है बननी शुरू हो गई। इस तरह से हमने इसको फैला देना है। हमने डोसे को फैला लिया है। इस पर हम लगाएंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और ध्यान रहे गैस को हमने तेज़ ही रखना है। बहुत बढ़िया देख सकते हैं जाली बनी है। इसको अच्छे से क्रिस्पी होने देंगे। तब तक हम इसको बिल्कुल हिलाएंगे नहीं तो हमारा डोसा टूट जाएगा। बहुत ही बढ़िया हमारा डोसा बन गया है। आप देख सकते हैं साइडों से ये उठने लगा है इस तरह से, और जाली के बीच में से भी हमें नज़र आता है हल्का सा गोल्डन ब्राउन हुआ हुआ। तो इसको अब हम उतार देते हैं। बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी डोसा बना है, आप देख सकते हैं। इसे अब हम सर्व करेंगे। गैस को बंद कर देते हैं। अगला डोसा बनाने के टाइम दोबारा से हमने बैटर को अच्छे से हिलाना है ताकि हमारे जो सेटल्ड चावल है नीचे वो मिक्स हो जाए अच्छे से। हमारा सांभर, आलू और डोसा बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी डोसा बना है। व्रत वाला डोसा है। नवरात्रों के व्रत में हम इसे आराम से खा सकते हैं। आप इसे मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाएं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।